ये दुनिया बुरी है, ये दुनिया बहुत बुरी है और ये सच्चाई है कि ये दुनिया सच में बहुत बुरी है। इस दुनिया में आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई आपका अपना है। और ये दुनिया उस औरत के लिए और ज़्यादा बुरी है जिसके साथ उसका पति नहीं हो, जो उसका पति मर गया हो, जिसका डाइवोर्स हो चुका हो, जिसका पति उसके साथ नहीं रहता हो। उस औरत का जो जीवन होता है ना, मतलब नर्क से भी बदतर। अगर नर्क देखना हो, अगर दुनिया में धरती पे अगर नर्क देखना है ना, तो उस औरत के जीवन को जाके देखिए जिस औरत का पति नहीं है, जिसका तलाक हो चुका है, जिसका पति उसको छोड़ दिया है चाहे कोई भी कारण से, जिसके पति इस दुनिया में नहीं है किसी भी कारण से, भले वो भगवान उनको अपने पास बुलाए अपनी मर्जी से, लेकिन हर चीज का दोष उस औरत को झेलना पड़ता है। ये जो दुनिया है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है उन बच्चों के लिए जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है। ये दुनिया इतनी जालिम है कि एक विधवा औरत को, एक लाचार औरत को, एक कमजोर औरत को जीने नहीं देती है। और औरत कमजोर कब होती है? जब उसके पति का साथ उसके साथ नहीं होता है। दुनिया में हर रिश्ता आपके साथ होगा, हर रिश्ता होगा आपके पास, लेकिन अगर एक अनमोल रिश्ता जो पति पत्नी का होता है, अगर वो पति आपके साथ नहीं हो चाहे कोई भी कारण से, तो इस दुनिया में पता नहीं आपको हजारों नाम दिए जाएंगे। कोई आपको मतलब क्या ही बोले, बहुत गंदे गंदे शब्दों से आपको नवाजा जाएगा। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। ना तो आप मतलब मेकअप कर सकती हैं, ना तो आप खुल के जी सकती हैं, ना तो खुल के नाच सकती हैं, ना तो खुल के हंस सकते हैं आप, ना किसी से खुल के आप बात कर सकते हैं। ऐसी है ये दुनिया बहुत बुरी है। ये तो मैं भी मानती हूँ भाई साहब कि ये दुनिया बहुत बुरी है। और शायद ये हर वो औरत इस चीज को जो झेल रही होगी उसको पता होगा कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बुरी है। इस दुनिया में मतलब क्या बोले, अच्छाई बहुत कम है, बुराई ज्यादा है। ये मैं नहीं कहूंगी कि अच्छाई है ही नहीं, अच्छाई है लेकिन बुराई ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो टॉर्चर और बर्दाश्त करना किसको पड़ता है मैं बता रही हूँ। एक माँ जब हो जाती है, एक लाचार बूढ़ी औरत हो जाती है, उसका पति अगर उसके साथ होना, तो शायद उस औरत को उसका अपना जीवन नर्क नहीं दिखता है। लेकिन अगर एक औरत, अगर वो कुछ कर सकती है, अपने दम पे कमा सकती है, खा सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका पति उसके साथ नहीं है ना, तो पता नहीं उसको ये दुनिया किस नज़र से देखती है। मेरे टाइटल और थंबनेल पे जो आप लोग देखे, मैं आज इनकी बात करने आई हूँ। स्नैपी गर्ल सपना वो औरत है जिनके सारे सपने टूट चुके हैं। सपना वो औरत है जिनके पास सपना देखने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान जिसको ज्यादा तोड़ते हैं उसको उतना ही ज्यादा मजबूत बना के छोड़ते हैं। तो सपना शायद उसी में से है। सपना के लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए, इसलिए जो लोग सपना को नहीं जानते होंगे, मैं उनके बारे में बस 4 शब्द कहना चाहती हूँ कि सपना वो औरत है जो इस धरती का सारा नर्क देख चुकी हैं। आज सपना अपने दम पे कमा रही हैं, अपने बच्चों को खिला रही हैं, अपना सब कुछ खुद से कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सपना को कोई सही नहीं मानता है। पहले के जमाने में लोग मदर इंडिया को पूछते थे, लोग कहते थे भाई मदर इंडिया है, सलाम करते हैं इनको। लेकिन आज के जमाने में जो मदर इंडिया बनती है ना, उनको लोग कोई सलाम नहीं करता है, बल्कि उनको गालियां देता है। उनको पता नहीं कितने मर्दों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। आज के मदर इंडिया की ये कहानी है। मतलब विधवा होना एक अभिशाप बन चुका है। आप विधवा हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप विधवा हो गए, आपका जीवन ना नर्क बन चुका है। मतलब भगवान से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप औरतों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आपको पता है कि आपकी बनाई हुई ये जालिम दुनिया वैसे औरतों को जीने नहीं देती है। फिर भी आप औरत के साथ ही ऐसा करते हैं। भगवान, आपको औरत के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। करते अब जो औरत बुरी होती उसके साथ आप गलत करते तो समझ में आता है। ये एक औरत के साथ कोई एक बार किसी के जीवन में आप दुख देते हैं, समझ में आता है। एक ही इंसान के साथ आप बार बार कितना दुख देंगे। किसी को आप इतना सुख देते हैं कि वो अपना सुख संभाल नहीं पाता है, और किसी को इतना दुख दर्द दे देते हैं ना कि उसका पूरा जीवन उस दुख और उस दुख के जो साया होता है ना, उसका दुख का जो काला साया, उसी में बिता देता है। वो खुल के जी नहीं पाता है। वो जिंदा तो होता है लेकिन जी नहीं पाता है। वो हंसता तो है लेकिन बाहरी मन से, अंदर से वो काफी टूटा हुआ होता है। वो दुनिया के सामने मजबूत दिखाता है खुद को, लेकिन वो अंदर से कितना टूटा और हारा होता है
ये तो भगवान आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन दुनिया भाई वही देखती है जो उसको दिखता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन लोग वही देखना चाहता है जो उसको देखने का मन होता है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है ना, वो वैसे ही आपको देखेगा। आप लाख भले ही अपना कलेजा फाड़ के रख दीजिए, आप खुद के साथ कुछ भी कर लीजिए, इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल रात में जो सपना का वीडियो देखा, मैं कल रात में सपना का वीडियो देख के एकदम से ना, बोलते हैं ना कि एकदम मैं शॉक थी। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे याद आ रही थी कि होता है ऐसा, इंसान के साथ होता है। इंसान का जब मेंटल पीस खत्म होता है ना, और अचानक जब जीवन में कुछ होता है, जब अपने परेशानियों को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, तो अंदर से काफी टूट जाता है, हारने लगता है। और हार जाता है ना, तो उसकी मेंटल स्थिति जो होती है ना, वो बिल्कुल खराब हो जाती है, और वो कुछ भी उसी कंडीशन में करता है। सपना कल जैसे अपना बाल काट रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इससे ना शायद पता नहीं दुनिया की कितनी औरतें इस दर्द को खुद से रिलेट की होंगी। सपना कह रही थी कि हम डिप्रेशन में, हम लोग जाते नहीं है, लोग उनको डिप्रेशन में भेज देता है। और ये सच्चाई है कि ये जो लोग हैं, समाज है, सोसाइटी है ना, आपको डिप्रेशन में भेज देती है। आपके पास जो चीज नहीं होता है, जिस चीज की आपके पास कमी होती है, इस चीज के लिए आपको इतने ताने दिए जाएंगे, इतना आपको टॉर्चर किया जाएगा ना, कि भाई आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। आप कितने भी खुले मन के इंसान हो, कितना भी आप बोल्ड हो, कितना स्ट्रांग हो, लेकिन ये दुनिया और ये जो समाज है ना, आपको इतना तोड़ेगी, इतना तोड़ेगी, इतना तोड़ेगी कि आपको ये दुनिया से और उनके सवालों से डर लगने लगेगा। आप खुद को सेपरेट करने लगेंगे, ना किसी से मिलना जुलना, बात करना, आपको कुछ पसंद नहीं आएगा। और डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन वही तो होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है? जहां इंसान को इंसानों से प्रॉब्लम होने लगे, जहां इंसान को ये दुनिया अच्छी लगने नहीं लगे। लोग कहते हैं दुनिया बहुत रंगीन है, लेकिन जब इस रंगीन दुनिया से आपका मन ऊब जाए, जब इस रंगीन दुनिया से आपको नफरत होने लगे, इस रंगीन दुनिया के रंगीन लोगों से जब आपको नफरत होने लगे, तो समझिए कि आप डिप्रेशन में ही हैं। डिप्रेशन कोई अलग से, कोई ऐसी नहीं है कि डिप्रेशन कोई अलग से कुछ ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसा सोच चल रहा है डिप्रेशन का। डिप्रेशन यही होता है, जब इंसान को इंसान से डर लगने लगे ना, इसी को डिप्रेशन कहते हैं। जब इंसान को ये मोह माया से जब कोई मतलब ये नहीं रह जाए, इस दुनिया के मोह माया से वो मुक्त होने लगे ना, तो समझिए कि वो उसका जो, वो बहुत लोगों से उसको धोखा मिला है, वो टूट चुका है, इसीलिए उसको दुनिया से डर लग रहा है। और सपना का जो कल 2-4 शब्द थे ऐसे कि मैंने जिस जिस पे विश्वास किया, वो सबने मुझे धोखा दिया। दोस्त ने धोखा दिया, बेटी जिसको माना उसने धोखा दिया। मैं मानती हूँ सपना बहुत गलत है। जो लोग मुझे ये कहेंगे कि सपना के बारे में आप जानती क्या है, सच में मैं सपना के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम समय से इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये सारे लोगों से कहना चाहूंगी कि आपकी लड़ाई सपना से पर्सनली हो सकती है। आप सपना से पर्सनल लड़ो, आप सपना से पर्सनल सपना को गाली दो, पर्सनल सपना के लिए खुन्नस निकालो, लेकिन कम से कम यहाँ पे एक औरत होने के नाते ये जरूर सोचना, एक इंसान होने के नाते ये जरूर सोचना कि इस औरत की मेंटल कंडीशन अभी क्या रही होगी, जो अपने बाल खुद काट रही होगी। औरतों को अपने साज श्रृंगार, बाल से बहुत ज्यादा प्यार होता है। औरत अपने बाल का सेवा करती है कि मेरा बाल लंबा दिखे, मेरे बाल में ये डिजाइन, वो डिजाइन, बाल को ऐसे करवाएंगे, बाल को वैसे करवाएंगे। और सबको पता होता है कि ये जो बाल हम औरतों को भगवान दिए ना, इसी से हमारा लुक जो होता है ना, परफेक्ट दिखता है। जिस औरत के सर पे बाल नहीं होते हैं, वो कैसे दिखती है? और सपना सोचिए कि उतने मतलब अपने बाल को खुद ही काट रही है और रो रही है, चिल्ला रही है, ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। तो सोचिए कि वो किस कंडीशन से गुजर रही है। आपको क्या लगता है कि भाई सपना स्ट्रांगली दिखाती है या स्ट्रांग है, या इस यूट्यूब पे काम कर रही है, पैसे अर्न कर रही है, सब कुछ है उसके पास। मैं मानती हूँ कि वो एक अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अच्छे पैसे अर्न कर रही है, उसके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ कमा ले रही है, लेकिन उसका जो मेंटल पीस है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है उसको अपनी पुरानी बातें याद नहीं आती होगी? उसने जीवन में जितना कुछ झेला वो भूल गई होगी? नहीं भाई साहब, नहीं, कोई कुछ नहीं भूलता। इंसान यही होता है कि कुछ भूलता कोई नहीं है भाई। जब कितना भी सुख आ जाए, इंसान सुख को भुला देता है, लेकिन दुख कोई नहीं भुलाता है। और ये दुख इंसान को हर पल सताता है। जब वो इंसान अकेले में बैठता है ना,
तो उस इंसान को उसका जो दुख है, दर्द है, सब सामने दिखाई देता है। तो सपना जो रो रही थी, सपना जो चिल्ला रही थी, सपना से आप सपना के सास ससुर बुजुर्ग हैं, उनके लिए स्टैंड लेना सही है, लीजिए, सब कुछ जायज है। लेकिन यहाँ एक चीज केवल आप ये सोचिए कि अगर सपना अपने प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ रही है अपने ससुराल वाले से, अगर सपना को प्रॉपर्टी का लोभ है, तो सपना गलत कहाँ है? सपना की बेटियां उसी घर की बेटी है, सपना उसी घर में ब्याह के गई थी, सपना का दोबारा ब्याह उसी घर में हुआ, सपना उस घर में बहुत कुछ अपना खोई है। तो अगर सपना अपने प्रॉपर्टी पे अधिकार जता रही है तो इसमें बुराई क्या है? सपना का वो है इसलिए अधिकार जता रही है। सपना दूसरे के घर में जाके काहे नहीं बैठ जा रही है? क्यों नहीं दूसरे के फार्म हाउस पे अपना अधिकार जता रही है? कहीं ना कहीं सपना को चीज पता है कि ये मेरा है। और अंशु को लेके जितना लोग बोलते हैं कि अंशु को बचपन से पाले हैं, पोसे हैं, सब कुछ किए हैं, मैं मानती हूँ अंशु को वो पाले पोसे, एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, आगे भी अच्छी लाइफ दें, अंशु को पढ़ाएं लिखाएं, एक अच्छे घर में शादी ब्याह करें। आज उनकी खुद की भी बेटी होती, सपना की खुद की ननद होती, तो उसके साथ उसके ससुराल वाले क्या करते? खिलाते पिलाते रखते, अच्छा एजुकेशन देते, अच्छा माहौल देते, अच्छे घर में अपनी बेटी का शादी ब्याह करते। इतना ही हर माँ बाप करते हैं। कोई ये नहीं है कि बेटियों को पूरा प्रॉपर्टी दे देता है और बहू को घर से निकाल देता है और पोतियों को घर में आने की इजाजत नहीं होती है। ये कौन सा न्याय है? मैं मानती हूँ सपना बहुत गंदी औरत है, सपना ने अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन भाई बुरा किया, अच्छा किया, जो भी किया, लेकिन आज भी उसी घर की वो विधवा बन के बैठी है। सपना का उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, सपना चाहती तो अपने फिर से अपना लाइफ स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन सपना ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये एहसास हो चुका था कि भाई भगवान को मेरे नसीब में ये खुशी लिखे ही नहीं है, भगवान चाहते ही नहीं कि हमको ये खुशियां मिले। और इसीलिए वो एक बार उसकी शादी हुई, वो शादी में उसको भगवान इतना बड़ा धोखा दिए, जब दोबारा शादी हुई फिर से भगवान ने उसके किस्मत में धोखा ही लिखा। और जो लोग हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी या जो भी मतलब रिश्तेदार, आप लोग को क्या लगता है? जो लोग ये बोलते हैं कि सपना प्रॉपर्टी के लालच में जाती है, सपना को प्रॉपर्टी का लालच है, तो ये जो कुत्ते भेड़िए के जो झुंड लगा के बैठे हैं सपना के सास ससुर के इर्द गिर्द, ये आपको क्या लग रहा है कि ये मुफ्त में आके वहां बैठे हैं, इनको कोई लोभ नहीं है? भाई ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ हर किसी को बस पैसे का लोभ है, यहाँ किसी से किसी का कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ हर कोई अगर है तो पैसे के लिए है। तो अगर सपना पैसे के लोभ में जा रही है या सपना पैसे के लोभ में गई तो इसमें बुराई क्या है? फिर सपना की इतनी ट्रोलिंग क्यों? और सपना के ससुर से भी मेरा एक ये है कि भाई आप कह रहे हो कि अगर जो मेरी इसको अंशु को पसंद नहीं करता वो मेरे घर ना आए, आपके घर नहीं आएगा, आपका उतना अधिकार है कि हो सकता है कि आप अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आप अंशु को दे दे, पड़ोसी को दे दे, दुनिया को दे दे, ट्रस्ट में दान कर दे। लेकिन ये गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का जो रूल है कि वो सपना उस घर की मतलब बहू है, उसका भी हिस्सा होता है 1/3। अगर आपकी पत्नी का हिस्सा बनता है, आपका हिस्सा बनता है, तो सपना का भी हिस्सा बनता है, सपना की बेटियों का भी हिस्सा है उस घर में। फिर आप सपना और सपना की बेटियों के साथ इतना मतलब दोगला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सपना की बेटियां जब छोटी छोटी, उतनी प्यारी छोटी बच्ची जब आपके घर में गई, अब बिना खिलाए पिलाए ही उसको भेज दिए। क्या आपको नहीं लगा? आप कह रहे हो भाई पहले से हम प्लान्ड नहीं थे कि आने वाली है, बता के क्यों नहीं आई? क्यों? सोचिए, इस बारे में भी सोचिए कि बता के क्यों नहीं गई। कहीं ना कहीं वो आपके नेचर से वाकिफ थी कि अगर बता देंगे तो ये लोग हो सकता है मुझे मना कर दें, आने से मना कर दें, या हो सकता है ये कुछ और प्लान करें, इसलिए आपको बता के नहीं गई। आप बोल रहे हैं हम कुछ बच्चियों के लिए नहीं करें। क्यों? आपके पास पैसे नहीं थे? आपके घर के बगल में मार्केट नहीं था? आप वहां जहां पे रहते हैं, आज के समय में इंसान चाहे तो पल भर में कुछ भी बहुत कर सकता है। और अगर आपके पास नहीं था उस समय, तो अभी भी वो आपकी पोतियां हैं, आप बजाते बहुत सारा शॉपिंग करते, अपनी पोतियों के लिए हमेशा भेजते, उनसे मिलने जाते। क्यों? सपना आपको रोक देती। अगर सपना को रोकना ही था तो सपना आपके पास नहीं जाती, लेकिन सपना आपके पास गई। और आपने सपना के साथ क्या किया? आज वो औरत अगर खुद को कुछ कर लेती है तो क्या आप मतलब आप लोग क्या करेंगे? उसके बच्चों के साथ अगर उसके बच्चों का देखभाल कौन करेगा? सपना की जो लड़ाई है अपने सास ससुर से है। इसमें जो दूसरे लोग कूदते हैं, दूसरे लोग उस सपना को गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, भाई आप गलत सही पर्सनल जजमेंट करो, लेकिन जहां बात प्रॉपर्टी की है उस पर तो सपना का अधिकार है।
उस पर वो अड़ोसी पड़ोसी, और पड़ोसी भी जो है, पड़ोसी का भी मन इसलिए बढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इसके ससुराल वाले उसके सपोर्ट में हैं। वरना कौन ऐसा पड़ोसी है जो पड़ोसी दूसरे के घर में झांकते रहता है? लेकिन सारा कहीं ना कहीं इसमें गलत जो है सपना के ससुर हैं, और उन्हीं की वजह से आज जितने भी ये चीटी माटे की तरह जो सपना के ससुराल वाले के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं ना, ये सपना के सास ससुर की वजह से है। लेकिन सपना की जो स्थिति है उस पर तो कम से कम व्यंग मत करो, उसको तो कम से कम टॉर्चर मत करो भाई। सपना के जगह पे खुद को एक औरत होने के नाते, पता नहीं सपना जैसे कितनी औरतें स्ट्रगल कर रही हैं अभी इस समाज में, कौन कहाँ किस परेशानी से गुजर रहा है आपको नहीं पता है। सपना एक यूट्यूबर है, सपना का लाइव जो है सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, इसलिए सपना बेधड़क से आके अपनी बातों को रख रही है, रो रही है, अपनी चीजों को दिखा रही है। लेकिन सोचिए कि बहुत सारे हमारे समाज में ऐसी औरतें हैं ना जो खुल के अपनी बातों को भी नहीं रख पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है कि लोग हमारा तमाशा बनाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रखते हैं ना तो हमारे दर्द को कोई नहीं समझेगा, बल्कि हमारे दर्द का मजाक बनाया जाएगा। और वही हो रहा है। सपना आज अपने दर्द को लाके यहाँ पे रखी, बहुत सारे लोग उसके साथ आज भी खड़े हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि भाई आप हारो नहीं, आप अपने बच्चों के लिए लड़ो और आप बहुत स्ट्रांग हो। भगवान देख रहा है, जैसे अंधेरा के बाद उजाला होता है उसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। अब तुम्हारा एकदम समय नजदीक आ चुका है, तुमको हर वो खुशी मिलेगी। तो जो पॉजिटिव सोचते हैं या जिनको मतलब उस चीज को ये औरत एक औरत होने के नाते सोच रहे हैं, उनको लगेगा कि भाई ये तो गलत है। और ये चीज बिल्कुल सही है कि भाई कोई अपना जो है ना दुख नहीं भुलाता है, और दुख याद आता है, और जब दुख याद आता है ना तो इंसान के आंसू तभी आते हैं। तो कम से कम एक मानवता के नाते सोचिए। बाकी जो सपना गलत है सही है उस पर कमेंट कटाक्ष अलग चीज है, लेकिन सपना की जो मेंटल स्थिति है उस स्थिति को समझिए कि लोग डिप्रेशन में जाता नहीं है, भेज दिया जाता है। लोग जो हमारा समाज है यहाँ पे लोग को मरे हुए बेटियां पसंद आती हैं, लेकिन विधवा बेटी पसंद नहीं आती है। यहाँ इस समाज में लोग मरे हुए लड़की के नाम से रिप नमन का जयकारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई विधवा, कोई छोड़ी हुई बेटी जिसका पति उसको छोड़ गया हो, ससुराल वाले उसको टॉर्चर करके निकाल दे, वैसी लड़कियों को ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कोई लड़की ससुराल में दहेज के लिए जला दी जाती है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े से कोटेशन लिखे जाते हैं, बड़े बड़े से उसके लिए कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, धरना प्रदर्शन किया जाता है। हम लोग भी रिप और नमन लिखते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की ससुराल से निकाल दी जाए और अपने मैके में अपने घर में भी आके रहे ना, अपने माँ बाप के साथ रहे, तो उसका और उस लड़की के माँ बाप दोनों का जीना हराम हो जाता है। ये है हमारे समाज की काली सच्चाई। इसीलिए शायद बहुत सारी लड़कियां मरना पसंद करती हैं, लेकिन लौट के अपने मायके आना नहीं। तो प्लीज किसी की भी मेंटल स्थिति को समझिए, उस जगह पे खुद को रख के देखिए क्या होता है। और ये चीज वो लोग ज्यादा समझ सकते हैं जो इस चीज को झेल चुके हैं, झेल रहे हैं। हाँ, वो लोग को इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनका अभी दूर दूर तक इन सब सारी चीजों से पाला नहीं पड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी को जब हम कुछ बोलते हैं ना और वो अगर सच्चाई होती है और हम उसको गलत वे में लेके बोलते हैं तो कर्मा लौट के आता है। ऐसा ना हो कि एक दिन ये दिन आपको भी देखना पड़े। इसलिए शब्दों को सोच समझ के और किसी पे कटाक्ष करने से पहले सोच समझ के बोलिए। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।